Very good morning, students. All right. So today we'll learn a rule since it's going to be a 1 hour session. We'll learn some rules and then we'll proceed to the vowel team. Okay, today sir is not going to take the class. Today 1 hour I'm going to take. Okay, so everybody, good morning. Okay, all right. So what is this now, what I have drawn and kept? So this is a rule. You have a doubt, दोनों C और K, दोनों C और K, दोनों ही क साउंड करते हैं, करेक्ट? आधा क जो होता है क क क साउंड करते हैं। तो हमको कैसे मालूम पड़े कौन सा के कहाँ पर लिखें? C लिखें के लिखें? जैसे कि बहुत लास्ट टाइम चैट बॉक्स में आप लोग वर्ड्स टाइप करने के टाइम में सी के बदले के किसी ने टाइप किया था, तब मैंने बोला था आपको मैं रूल सिखाऊंगी। सो हाउ यू हैव टू लर्न दिस रूल इज सी टेक्स ए ओ एंड यू। कितने वावल हैं? 5 वावल है ना, तो उसमें से सी जो है, जब भी ए वावल आता है तब सी आएगा, जब भी ओ वावल आएगा तब सी आएगा, जब भी यू वावल आएगा तब सी आएगा। ये आई एंड ई जो है वो के ले लेगा। अभी उदाहरण से समझेंगे हम। वापस रिपीट करती हूँ, देखिए। ऑलराइट, बहुत लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं रिपीट करती हूँ वापस। तो हम लोग ने देखा है सी एंड के का साउंड क होता है, दोनों एक ही साउंड करते हैं। सो हाउ डू वी नो कब कौन सा डालें? कैसे मालूम पड़े कब कौन सा सी डाल की सी लिखना है कि के लिखना है? हमको कैसे मालूम पड़े? So for that, there is a simple rule where most of the words like A, O, U जो साउंड करता है, वो जब आएगा तब हमको C लिखना है। जब भी इ एंड ए आता है तब हम के लिखेंगे। अभी हम उदाहरण से समझेंगे, देखिए। भी यहाँ पे लिख के रखा है डैश ए पी, तो क्या है यहाँ पे ए पी, ये क्या है? सी टेक्स ए ओ यू, के टेक्स ई एन आई। ऐसे ही गाना से हम बच्चों को सिखाते हैं सी टेक्स ए ओ एन यू, के टेक्स ई एन आई और के टेक्स द अदर टू माने समझ आना चाहिए कि 5 अवल है, इसने 3 ले लिया तो ये बाकी 2 ले लेगा। ऐसे करके हम बच्चों को राइम सिखाते हैं। So now, as I told you, C takes A and O and U, and R. Let's see now. Dash, apple. तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ये वाला कि ये वाला? इसको 1 पकड़ेंगे क्योंकि ये पहला आता है, ये 2 पकड़ेंगे। चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, या तो सी और के भी टाइप कर सकते हैं। हाँ, बराबर। तो ज्योति सोनी बोल रही है सी, कालिंदी बोल रहे हैं सी। क्यों? क्योंकि सी ख आप होता है, क ये भी कैप ही होगा, मगर कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है? ये स्पेलिंग, क्योंकि क्या है? सी टेक्स ए ओ एन यू, एन आ। मैम वॉइस नहीं आ रहा है, बाकी लोग को आ रहा है तो वॉइस वी करके टाइप कीजिए। बाकी लोग को वॉइस आ रहा है तो वी टाइप कीजिए। ओके, यस, ओके, क्लियर है, सब बोल रहे हैं। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है बेटा रीना देवी? ओके, तो अभी आप पहले ये सब वर्ड्स लिख के डैश में आप लोग सी आएगा कि क आएगा लिखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है। जल्दी कीजिए, जल्दी। राइट, सो आई एम वेटिंग। ओके, लिख लिया बेटा? ऑल राइट, ओके। नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इतना ही है बेटा, इतना तक ही है मेरा। ओके, तो अभी हम बहुत लोग ने आंसर्स लिखे हैं। चलिए अभी हम देखते हैं। ये आता है इट, इट आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? ये वाला कि ये वाला? यस, वी विल राइट ख।
ये वाला आ रहा है तो हम सी लिखेंगे, कैन। यहाँ पे इ आ रहा है तो के विल टेक आई एंड ई, तो यहाँ पे के। यहाँ पे बीच में है, देखिए ये लिखेंगे तो गलत होगा, तो हमको ये लिखना है, करेक्ट। स्किन होता है, स्क इन, स्किन। यहाँ पे अम्ब्रेला आ रहा है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे कप, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कप, यहाँ पे स्क ए, क आना है, मगर कौन सा क आना है, तो ये वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई आ रहा है, स्किन। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे सी आएगा, स्कैन, राइट। यहाँ पे स्किट, स्किट तो बराबर है, मगर कौन सा क डालें, बराबर ये वाला डालें। अगला आ रहा है, तो ये वाला डालेंगे तो कॉट होगा, मगर कौन सा सही है, ये वाला कॉट, करेक्ट। देन अगेन किट, ये वाला डालेंगे तो गलत हो जाएगा, ओके। ये केप्ट, केप्ट, ये वाला डालेंगे तो गलत होगा, करेक्ट। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर द रूल्स, यस। अभी जैसे मैंने बोला था, देर आर एक्सेप्शंस इन फोनिक्स। आप कैंगरू वर्ड देखोगे तो, कैंगरू वर्ड देखो तो ए आ रहा है, मगर कैंगरू जो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है। कभी भी कोई और भाषा से, जैसे कि क्या बोले, और कोई भाषा से, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश भाषा से और कोई भाषा से आए गई, तो हमको वो वर्ड्स को रूल्स काउंट नहीं होगा, क्लियर। कैंगरू इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, राइट। Okay. I hope this rule is clear. Now you will be able to understand कहाँ पे K डालना है, कहाँ पे C डालना है. Okay? Yes? बोर्ड लेवल अप करूं मैं, राइट। चलिए अभी हम दूसरा रूल देखते हैं। अभी आज तक हमको मालूम है, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ बेटा, आपने लिख लिया मैं उम्मीद कर रही हूँ, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू रब द बोर्ड। ये ऐसे डायग्राम से आप बच्चों को सिखाएंगे तो इजीली ये पिक्चर जो है उनके माइंड में आ जाएगा कि सी जो है, ये कैट जैसे ड्रॉ किया, कैट को एक आंख का ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, आ अम्ब्रेला, ओके, राइट। सो वर्ड्स जो है, जैसे हमारे हिंदी में कैसे स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे ही यहाँ पर फोनिक्स में, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स जो है वो व्यंजन है, जो वॉल है वो स्वर है। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, ये जो वॉल है यहाँ पे स्वर है, और ये जो है व्यंजन है। तो हम इसके साथ जब इसको जोड़ रहे हैं तो साउंड कैसे बदल रहा है, वही हम फोनिक्स में, हम लोग हिंदी में कैसे साउंड, आवाज जो भी करते हैं वो जोड़ते हैं तो वो वर्ड पढ़ पा रहे हैं, मगर इंग्लिश में ऐसा नहीं पढ़ा है आज तक हमने, इसलिए हमको इंग्लिश पढ़ना मुश्किल हो रही है। अभी आपको आसान हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेट्स गो टू द नेक्स्ट। नाउ यहां पर देखा तो, अगर मैं यहाँ पे ये यहाँ पे क डाला तो ये हो जाएगा केंट, सी डाला तो ये हो जाएगा सेंट, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे साउंड निकाल रहा है, जब भी सी ई के पास आएगा तब सी क्या करता है, अपना आवाज जो है सॉफ्ट कर लेता है। सो सी के दो साउंड होते हैं, एक हार्ड साउंड होता है और एक सॉफ्ट साउंड होता है। हार्ड साउंड जो आज तक हमने देखा है, क क वो है। सॉफ्ट साउंड क्या है सी का, तो सी का सॉफ्ट साउंड है आधा स, आधा स, ये आधा क। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो ये समझ लीजिए। तो what I'm telling you is C has two sounds. One is hard sound and soft sound. And when it comes with E, it will make the E and I. I और E के साथ जब आता है तब C जो है अपना स निकालता है। एक एग्जाम्पल के दौर से समझाती हूँ आपको।
यहाँ पे देखिए, अभी देखिए, अभी इनको अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क के साथ पढ़ रही हूँ, ये क करके पढ़ रही हूँ, क, यहाँ पे भी क पढ़ रही हूँ, क इर क स, कर्कस हो जाएगा। मगर इसको क्या पढ़ना है, सर्कस पढ़ना है ना हमको। तो वो ही रूल है। क्यों ये इसको स पढ़ रहे हैं, क्योंकि सी जो है आई के पास आ गया है, इसीलिए इसको जैसे एस का साउंड होता है ना, वो ही साउंड इसका भी हो जाता है, सर्कस। क्या रूल है, when C comes with I and E, it will make the soft sound S. Clear? अभी आप लिखिए, आज तक आपको ये डाउट आना चाहिए था। अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने मुझे ये डाउट पहले ही पूछ देना चाहिए था कि मिस, जब भी मैं सी का वर्ड्स आई या मी के साथ लिख रही हूँ, आ ही नहीं रहा है क करके, मगर किसी ने नहीं पूछा। तो क्या होता है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसका मतलब, है ना। देखिए, जैसे कि बहुत बहुत आम वर्ड्स जो हम रोज के लाइफ में यूज करते हैं, तो हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, सी मेक्स टू साउंड, वन इज क साउंड एंड वन इज स साउंड, राइट। दिस इज द हार्ड साउंड एंड दिस इज द सॉफ्ट साउंड। हिंदी में देखा जाए तो ये क है, ये स है, राइट। ओके, नाउ ये देखिए, वर्ड पढ़िए, ये पढ़िए कैसा होता है। ये देखिए, वाई, वाई भी जो है मैंने बताया हुआ आई का जगह लेगा। जब भी वाई आता है उसको भी वॉल कंसीडर करना है, आई ई एंड वाई, ऐसे याद रख लीजिए। स आई क, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस करके साउंड कर रहा है, यहाँ पे क साउंड कर रहा है। ओके, क, स आई क ल, साइकिल। यहाँ पे ई क्यों लगा वो भी हम पढ़ेंगे। ई के बाद में सी एल बी एल एफ एल ऐसे वर्ड्स जब आप देखते हो, आप ऑटोमेटिकली ई लगाओगे, वो भी हम रूल पढ़ेंगे। ओके, सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, साइकिल। अभी ये वर्ड पढ़िए, देखो, पढ़िए, रीड। I ber, s I ber, b b, cyber। यस, रीना देवी ने लिखा है सिनेमा, वेरी गुड, सिनेमा, इ न ए म आ, सिनेमा, वेरी गुड, सिनेमा। बेटा आपने क्या लिखा है कालिंदी जी, साइबर करके, साइबर, यस साइबर पढ़ते हैं, मगर हम लिखते हैं ऐसे हैं, ऐसे साइबर लिखेंगे तो ये साइबर हो जाएगा। ये स, ये सैबर, सैबर हो जाएगा। ये गलत स्पेलिंग है मगर पढ़ते ऐसे हैं हम। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। और वर्ड्स लिखिए, मैं देखूं कैसे याद आ रहा है आपको, कोसा ट्राई कीजिए। तो सर्कस ऑलरेडी हमने लिख लिया है, तो वो भी लिख लीजिए। अभी ये देखिए, ये क्या है, ई के साथ है, सर्कल, सर्कल, सीमेंट, करेक्ट, मंजरी जिंदाल ने लिखा है सीमेंट। देखिए, आपने आज तक प्रैक्टिस किया होगा तो आपने डाउट पूछना चाहिए था मुझे। सीमेंट, ये जो भी वर्ड्स लिख रही हूँ बहुत ही नॉर्मल रोज के वर्ड्स हम यूज करे हुए वर्ड्स हैं। तो अगर आपने सी का साउंड क करके लिखा तो आप लोग जोड़ के नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं, करेक्ट। सो प्लीज डू प्रैक्टिस। आपको स्पेलिंग आता है करके मत लिखिए। जब भी आप कोई वर्ड लिख रहे हो, make sure you make sounds and write so that when you get doubts, you can ask me the doubts. Clear? Eh, and cement, cement. Okay? अभी देखिए दूसरा, इसलिए हम दूसरा वर्ड लिख रहे हैं, देखिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ,
सेंटर, सेंटर, एटी, इसको क करके पढ़ेंगे तो किटी हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। ओके, तो सेंटर, सिटी, like that you have to read, city. Okay, now I'll write one more word, century. आपके बॉडी में सिस्ट है, एक बड़ा सा सिस्ट, डॉक्टर ने बोल के दे, आपने सुना होगा। सिस्ट तो एक इट्स लाइक अ बॉय, लाइक सिस्ट, सिस्ट। ओके, आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ वर्ड्स। ये देखिए, ओन, ओन, साइक्लोन। अभी इधर क्यों ओ पड़ा, वो सब हम रूल्स में सीखेंगे। साइक्लोन, हाल फिलहाल ही आप वर्ड सिर्फ लिखिए, मैं ये भी आपको पढ़ाऊंगी ये रूल की, इधर क्यों इसको ओ पड़ा, ओ नहीं पड़ा। ओके, साइक्लोन। यहाँ पे देखिए, सिट्रस, सिट्रस डिक्टेशन वर्ड लिया तो बच्चे ऐसे लिखेंगे, तो हमको उनको समझाना चाहिए कि बेटा यहाँ पे स का जो है सी आएगा, एस नहीं आएगा। बस इतना ही करेक्शन करना पड़ेगा अपने को, मगर बच्चा बोल लिख सकता है। क्रिस्टल में क साउंड आ रहा है ना बेटा, ज्योति सोनी जी? कंट्री में क साउंड आ रहा है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क का साउंड पढ़ रहे हैं, स का साउंड पढ़ रहे हैं। ये सब जो है नॉर्मली सी जो है क का साउंड कर रहा है। जो आपने कालिंदी जी आपने लिखा है कंट्री, कंट्री में क का साउंड ही आ रहा है ना बेटा। हम क्या कर रहे हैं अभी, क जब स का साउंड कर रहा है, कब स का साउंड करेगा, जब आई, ई एंड वाई के साथ आएगा, तब वो क्या करेगा, स का साउंड करेगा। क्लियर? अगला जाएं हम। यहाँ पे देखिए और लिख रही हूँ, मेरे हस्बैंड सिविल सर्विस में है, ऐसे बोलना, ही इज इन सिविल सर्विस। सेंटर ऑलरेडी लिखा हुआ है बेटा, मंजरी जिंदाल, एवरिटन सेंटर। सेंटर का दो स्पेलिंग होता है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ई भी लिख सकते हैं, ई आर भी लिख सकते हैं। सिविल, स ए विल, सिविल, सिविल, सिविल सर्विस, ऐसा करके। अभी बीच में देखिए, ये क्या वर्ड है, पढ़िए, एसिड। ऐसे एसिड ये गलत होगा, ये एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पर सी आता है, इतना ही करेक्शन करना, ये गलत है, ये सही है। मगर साउंड के हिसाब से बच्चे कभी कभी जब एसिड का स्पेलिंग फेमिलियर होने तक अपने को कभी कभी ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ही उनको करेक्शन करना पड़ेगा कि बेटा ये जो है एसिड, एस के बदले यहाँ पे सी आएगा, बस। ओके, एसिड। और दूसरा लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए, री, री जो है आपको प्रीफिक्स है, आगे लगता है री, सेंट, सेंट, रीसेंट, रीसेंट। ओके, सेंट लिख लिया है ऑलरेडी, हाँ सेल लिखिए, वेरी गुड। मंजरी जिंदाल जी लिखे हैं सेल, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, यहाँ देखिए सेल, वेरी गुड, सेल। सेंट भी लिखे हुए हैं ऑलरेडी रीना देवी जी, यस, सेल। अभी ये पढ़िए, क्या है, स ए ट ए जेन, ज एन, सिटीजेन, सिटीजेन, सिटीजेन। देखिए कैसे ब्लेंड करके पढ़ना पड़ता है, सि, सि, ट ई, सिटीजेन, सिटीजेन। ओके, इज इट क्लियर? और कोई वर्ड्स लिख रहे हैं आप लोग? हैव आई रिटन सर्कल ऑलरेडी? सर्कल लिख लिया है, लिख लीजिए सर्कल। डी, डी जो है प्रीफिक्स है साइड, साइड तो ऐसे लिखते हैं बच्चे, तो हमको समझाना है कि ये नहीं, साइड नहीं है, ये वाला साइड लिखना है, दिस साइड। आई थिंक आई हैव गिवन यू इनफ वर्ड्स विथ सी मेकिंग,
with when it comes with I and E. Yes, any doubts so far? कुछ डाउट है तो डी टाइप कीजिए. सिटी ऑलरेडी लिखा है बेटा श्वेता जी. बोलिए, कुछ डाउट्स है तो डी टाइप कीजिए. एशियंट, वेरी गुड. सिविलाइजेशन, वेरी गुड. श्वेता जी लिख रहे सिविल, सिविल सिविलाइजेशन, वेरी गुड. लिख लीजिए आप बाकी लोग भी, सिविलाइजेशन, एशियंट. सिविलाइजेशन, एशियंट. ओके, शियंट देखिए. ओके, वर्षा राय से एशियंट, श्वेता से civilization, very good. Okay, so that's all. Okay, shall we go to the next topic? So today what did we see? C takes A, O and U. K takes the other two. Other two कौन है? I and E है. ऐसे भी सिखा सकते हैं, या तो C takes A and A. K takes E and A. साउंड्स निकालना है, साउंड्स निकालिए, या तो उनका नाम बोलना है, नाम बोलिए. मगर ये याद रख लीजिए रूल. और उसके बाद में, ये सिखाने के बाद में आपको सी जो है ई एंड आई के साथ आता है, मगर आएगा तो क्या होगा? सी जो है क का आवाज नहीं करता है, स का आवाज करता है. ऐसा नहीं कि सी आई एन ई के साथ कभी आता नहीं है, आता है. मगर क्या है, उस टाइम में उसका सॉफ्ट साउंड बोलता है, जो कि है क्लियर. यस, रिसीव. रिसीव में देखिए ई आई और आ रहा है ना बेटा, आई नहीं आ रहा है. ओके, रिसीव, हाँ वेरी गुड. रिसीव, इसलिए यहाँ पे ये स कर रहा है, रिसीव. राइट, वेरी गुड. Who said that? Anita Devi said receive. Okay, shall I go to the next now? I have repeated it quite number of times. Now I'll go for the next. तो आज ऐसे ही आइंदा से हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा करके रूल्स भी सीखते जाएंगे. ओके, अभी हम सीखेंगे सी कहाँ पे सिर्फ के डालेंगे, अगले क्लास में के डालेंगे, कहाँ पे सी के डालेंगे. एंड में डालते ना बेटा के कहाँ पे और सी के, वो अगली क्लास में सीखेंगे. अभी हम वॉल टीम जो हम हमारा यू बाकी है. अभी तक हमने कितने वॉल टीम सीखे हैं बेटा? How many vowel teams have we learned? Anyone can type in the chat box. How many vowel teams have we learned? Recycling, very good. और वर्षा राय says recycling, very good. ये साइकिल लिख लिया है तो साइकिलिंग. ओके, गुड. ओके, तो अभी तक हमने ए आई एंड ए वाई जो है, ए का साउंड जो निकालता है ए. ओके, फिर ई का साउंड हमने क्या देखा था? डबल ई और ई ए. हमने देखा था कि ई का साउंड निकालता है. और फिर हमने अ का साउंड देखा था, जो कि ओ ए, कभी कभी अ का साउंड निकालता है, ओ का साउंड निकालता है. ये भी ओ का साउंड निकालता है. ये ई का साउंड है. ये सब लॉन्ग वाउल है, राइट. ए ई आई, अभी आई हमको सीखना बाकी है, और यू हमको सीखना बाकी है. ये दोनों के, और इसको क्या हम बोल सकते हैं? ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग. एक मिनट, मैं इसको यहाँ देखिए, ये ए, तो ये ए होता है, ये भी ए होता है. ये ई, ये भी ई होता है. ये ओ, ये भी ओ होता है. ब ओट, बोट. ब ओ बो. तो ये सब हमने रिसेंटली में सीखा था कि ये कैसा साउंड्स करते हैं करके. और हमने उ करके भी सीखा था, वो अलग है. एक लंबा ऊ, छोटा ऊ करके भी सीखा था. अभी हम आई और यू बाकी है, उसका ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग हम सीखने वाले हैं. ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग क्यों बोलते हैं? दोनों का साउंड ओ ए ही आता है. सिंगल ए लिखने से भी ए ही आता है, ए आई लिखने से भी ए ही आता है, ए वाई सीखने से भी ए ही आता है. मगर कब कौन सा लिखना चाहिए, किस किस का रूल्स है,
किस किस का? हमको ट्रायल एंड एरर मेथड से मालूम पड़ना है कि कौन सा ई लिखना है, ये ई लिखना है कि ये ई लिखना है। ये तो इजी है, फर्स्ट में आएगा या लास्ट में आएगा, ऐसे आएगा। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, कब कौन सा लिखना है हमको स्पेलिंग थोड़ा बहुत ध्यान रख के लिखना पड़ेगा। ओके, ये वाला भी थोड़ा बहुत इजी है क्योंकि ओ डब्ल्यू मोस्टली लास्ट में आता है, ओ ए जो है बीच में आता है, तो ये भी थोड़ा बहुत इजी है। राइट, एनी डाउट सो फar जो भी सिखाया मैंने? एनी डाउट्स? नो डाउट्स, क्लियर? आप लोग वीडियोस देखिए और रोज प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। राइट, सो नाउ टुडे वी लर्न यू एंड देन आई कम बैक टू आई। सो व्हाट आर वी लर्निंग टुडे? यू का ऑल्टरनेट स्पेलिंग हम देखने वाले हैं। इसका स्पेलिंग देखने वाले हैं, यू का, लॉन्ग यू का ऑल्टरनेट स्पेलिंग देखने वाले हैं। क्लियर? राइट। तो चलिए, यू माने यू ई और यू ई डब्ल्यू, दो तरीके के स्पेलिंग, दोनों ही यू बोलते हैं। और उसका एक्शन क्या है? तो आपको अपना फिंगर ना दूसरे को पॉइंट करके यू 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 करके बताना है। ठीक है? हाँ, सामने वाले को देख के यू यू करके एक्शन करोगे, ये ही यू का एक्शन है। अभी हम इसका स्पेलिंग देखेंगे, जैसे कि जिसमें आता है, देखिए, यू, इशू, इश्यू, यू, यू, ओके, टिश्यू, क्यू, ठीक है, क, यू, क्यू, ये सॉरी, एक क्यू, यू, क्यू, क्यू, परस्यू, 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 राइट। देखिए, और एक स्पेलिंग लिख रही हूं यहाँ पर, रेस्क्यू, एस रेस्क यू। यहाँ पे देखिए क का साउंड ही कर रहा है क्योंकि यू आ रहा है, देखिए यहाँ पे रेस्क्यू, रेस्क्यू। बेटा क्या लिखा है आपने मनोरमा जी? कुछ तो लिखा आपने, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे कोई वर्ड नहीं है बेटा, पिस्यू करके। ओके, ओके, नाउ रेस्क्यू। अभी देखिए, मैम मीनिंग भी बता दीजिए, मीनिंग भी बता दीजिए। मीनिंग बताऊंगी तो आप क्या करोगे? आप लोग को भी थोड़ा काम होना चाहिए, मैं बता दूंगी इशू माने अभी क्या इशू चल रहा है, आपको मालूम है क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है करके इशू है, फटाफट समझाऊंगी। मगर आप क्या करोगे? आपको तो सर ने सिखाया है ना गूगल कैसा करने का, कीजिए एक एक का गूगल करके मीनिंग देखिए, फिर ये आप लोग होमवर्क करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ऐसे ही मैं मीनिंग बता दूंगी, हिंदी में लिख दोगे, बुक बंद करके रख दोगे, है ना? हम्म, ओके। सो मीनिंग बताने के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्क्यू माने किसी को जाके बचाने का रेस्क्यू होता है, फटाफट मैं बता दूंगी। मगर आप क्या करोगे? एटलीस्ट इस बहाने डिक्शनरी लोगे या गूगल में करोगे, फिर वापस ये वर्ड पढ़ोगे, रेस्क्यू माने क्या है, आपके दिमाग में भी जा, आपने जाके गूगल किया तो आपको दिमाग में और अच्छी तरह ये वर्ड जो है बैठ जाएगा। तो आप कीजिए। ऑल राइट, सो यू हैव टू do some spade work, everything I don't want to spoon feed you। बच्चे हैं तो हम स्पून में लेके खिला सकते हैं, आप लोग बच्चे नहीं हैं तो आप लोग अपना काम कीजिए, आपको आता है ये सब करना। ऑल राइट, परस्यू ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ जब आपको इंट्रोडक्शन देने के टाइम में, कि आई एम परस्यूइंग बीए, मैं पढ़ रही हूँ, अभी अभी हाल फिलहाल ही में कर रही हूँ। आई एम परस्यूइंग माई बीए, आई एम परस्यूइंग माई बीकॉम, आई एम स्टडिंग, इसका मतलब है। क्यू तो आप लोग को मालूम है कि कतार में खड़ा हो गया, जाके क्यू में खड़े हो जाइए। टिश्यू तो हमारे बॉडी में टिश्यू रहता है, वो टिश्यू। सो इट्स ऑल वेरी वेरी इजी वर्ड्स, प्लीज मेक श्योर यू गूगल इट। ओके, नेपट्यून करके बता रहे हैं, नेफ्यू। ओके, नेफ्यू में ई डब्ल्यू आएगा बेटा, यू आएगा, मैं बताऊंगी आपको, वेट 1 मिनट। वेरी गुड, वेरी गुड ट्राई रीना देवी।
नेफ्यू करके आपने लिखा है। ओके, ऑल राइट, नेफ्यू। ओके, अगर गलती किया तो आपने सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है कि आपका स्पेलिंग गलत हो गया, क्योंकि आप गलती करके ही सीख सकते हो। ओके मनोरमा जी, तो सॉरी मत बोलिए। आप अगर गलती कर दिया टाइपिंग में तो नो इश्यूज, आपने ट्राई किया ना, वही बड़ी बात है। वेरी गुड। ओके, लेट्स गो नाउ। सो कंटिन्यू नाउ। वेन्यू। वेन्यू तो जो जगह जहां पे फंक्शंस होते हैं, मैं ये वेन्यू पर आ जाइए ऐसे बोले, वे एन्यू, वेन्यू, वेन्यू, एवेन्यू, एवेन्यू। देखिए इतने बड़े बड़े वर्ड्स हम लोग जोड़ के पढ़ पा रहे हैं। एव एन यू, एवेन्यू। एवेन्यू तो एक स्ट्रीट, कम टू थर्ड एवेन्यू, तो स्ट्रीट बोलने जैसे एवेन्यू एक गली जैसा होता है, एवेन्यू, एवेन्यू। ओके, वैल्यू, वैल्यू। सो देख हाउ वी आर डूइंग, यू। तो यू आ रहा है तो सिर्फ ऐसे ला, वैल्यू ऐसे नहीं लिखने का, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स यू में एंड नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा यू के बाद ई में, मैंने कल बताया था एक रूल, इंग्लिश वर्ड सिर्फ यू और दो, दो दो के अलावा यू में एंड नहीं होते हैं। तो आपने देखा होगा सबके बाद ई लग रहा है, और यू ई को भी यू करके साउंड करते हैं, इसीलिए वैल्यू। ओके, क्लियर? आपने ढूंढ के देखा और कोई इंग्लिश वर्ड्स यू में एंड होते हैं? आपने रिसर्च किया आपका? डिड यू ऑल ट्राई? नो, नो वन ट्राइड। जरूर ढूंढिएगा। ये लिख लिया बेटा, मैं बोर्ड रब करूं? मैं तुमको सू कर दूंगा, मैं कोर्ट कचहरी में तुमको, मैं तुम्हारे ऊपर केस चलूंगा, आई विल सू यू, सू यू। फ्यूएल, फ्यू यू एल, फ्यूएल। गैस जो भरते हैं हम कार में, बाइक में, फ्यूएल, 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 फ्यूएल। क्या लिखा है बेटा मनोरमा जी? ये ऐसा वर्ड नहीं होता बेटा। डेब्यू, डेब्यू लिखा है। ओके, डेब्यू, यू। ओके, राइट। मैं स्पेलिंग लिख के बताऊंगी आपको। ओके, एनीवन एल्स, मोर वर्ड्स? ओके, यस, डेब्यू, वेरी गुड वर्ड, डेब्यू। डेब्यू माने क्या? यहाँ पे लिखो, डेब्यू जगह है। गुड जॉब मनोरमा, डेब्यू, डेब्यू। आपने यू लिखा है, यू ई लिखना है आपको। जब कोई फर्स्ट अपीयरेंस करता है ड्रामा में ऐसा, तो उसको डेब्यू बोलते हैं, फर्स्ट अपीयरेंस। राइट, नेक्स्ट, लॉन्च, या लॉन्च करता है, यस। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अभी हम ईयू पे जाएंगे, इसमें बहुत सारे वर्ड्स दिया है आपको। ये देखिए, बारबेक्यू भी आप लिख सकते हैं। बारबेक्यू, जो बाहर बैठ के खाना बनाते हैं ना, बारबेक्यू। राइट, लिखा आपने बारबेक्यू? पेन नहीं लिख रहे, आर्ग्यू, आर्ग्यू, ड्यू। ये मेरी इंग्लिश में दो तरीके के ड्यू होते हैं। ये तो ड्यू, आप फीस भरना, भरा भरा नहीं है तो योर फीस इज ड्यू करके बताएंगे। ये ड्यू तो ड्यू ड्रॉप, जैसे कि कोई पत्ते पे सुबह सुबह के देखोगे तो छोटे छोटे पानी के दाने होते हैं, तो ड्यू ड्रॉप्स, तो वैसे ड्यू, ये ड्यू बोलते हैं, ड्यू। ओके, तो दो ड्यू होते हैं, दोनों का मीनिंग होता है। तो ये वाला हम अभी देखेंगे, यू ई डब्ल्यू का वर्ड्स और हम देखेंगे। ओके, क्रूएल, यू एल, क्रूएल, क्रूएल। ओके, वेन्यू देखा, रेवेन्यू,
रेवेन्यू माने क्या? इनकम। रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स इनकम जो है, रेवेन्यू। ओके, बहुत सारे वर्ड्स देख लिए हमने। तो अभी हम दूसरे वर्ड्स पर जाएंगे, ईडब्ल्यू के वर्ड्स पर जाएं। ओके, चलिए अभी हम ईडब्ल्यू के वर्ड्स पर जाएंगे। अभी हम ये वर्ड्स पर जा रहे हैं, ये हो गया हमारा, अभी ये करने वाले हैं हम लोग। राइट, इसमें वर्ड्स लिखिए। देखो मैम, देखिए ये पहला वाला जो अभी मैंने सिखाया, ड्यू, 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 वेरी गुड। न्यू, मंजरी जिंदाल बोल रहे हैं न्यू। और ज्योति सोनी बोल रहे हैं व्यू, वेरी गुड। वापस मंजरी जिंदाल बोल रहे हैं फ्यू, वेरी गुड, वेरी गुड। अब भी देखिए आपका स्पेलिंग आएगा। किसने बताया था? नेफ्यू, मनोरमा जी ने, या किसने बताया था? रीना देवी ने बताया था। ये वाला आएगा बेटा नेफ्यू में, यू ई नहीं आएगा। नेफ्यू में ये वाला ई डब्ल्यू आएगा बेटा, देख लीजिए रीना देवी जी। गुड, गुड ट्राई रीना देवी। ओके, नेफ्यू। न्यू, न्यू मुझे मालूम था, आई न्यू इट। ओके, मुझे पहले ही से मालूम था, आई न्यू इट। ईडब्ल्यू में थोड़े बहुत कम वर्ड्स हैं, मगर फिर भी हम लिखेंगे यहाँ पे। स्क्रू, ब्लू, ब्लू में भी दो हैं। ये वाला, इसको ब्लू बोलते हैं, ऊ आता है यहाँ पर साउंड, देखिए ऊ, ब्लू। ब्लू नहीं बोलते हैं, ब्लू। ये भी हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। कहाँ कहाँ पे यू, ऊ करके साउंड कर रहा है, ये वाला ब्लू। ये वाला तो उड़ना वाला ब्लू है, उड़ने का ब्लो, ब्लू। बैलून, बैलून में हवा ये करो तो आई ब्लू द बैलून। ओके, आई ब्लू इट। और कोई लिखा है? नहीं लिखा है। ओके, ग्रू, ग्रू। ओके, ग्रू, थ्रू, थ्रू। ओके, देन वी हैव ब्रू, कॉफी ब्रू हो रही है, क्या ब्रू हो रहा है? ब्रू, ब्रू, ड्रू। रेन्यू, रेन्यू करा दो, मेरी जो भी है, मेरी पॉलिसी है, रेन्यू करा दीजिए, रेन्यू। ओके, स्क्रू लिखा है मैंने, स्क्रू। चू, चू द फूड एंड ईट, जो खाना है चू करके खाओ, चू, चू। ओके, ये भी न्यू होता है, ये भी न्यू होता है। यहाँ पे के साइलेंट है, ये वाला न्यू। तो कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना चाहिए, इसका मतलब है नया, इसका मतलब है मालूम था। राइट, मोर, एनी मोर वर्ड्स? स्यू, वो सू देखिए, ये वाला सू जो है कोर्ट में, कचहरी में स्यू करना। ये सू जो है सीना, सिलना होता है। यहाँ पर सिलना होता है, कोई भी मेरा कपड़ा स्यू कर दो, प्लीज स्यू माई पैंट्स। ओके, सो स्यू, ये वाला स्यू, और ये वाला स्यू। ओके, जो कोर्ट कचहरी में आई विल स्यू यू, वो वाला स्यू होता है। क्लियर? एनीथिंग एल्स? एनीवन वांट्स टू राइट? स्ट्यू माने ग्रेवी होती है, जो पतली से एक ग्रेवी बनाते हैं, स्ट्यू। या तो जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स का पानी निकाल कर रखते हैं, उसको भी स्ट्यू बोलते हैं, स्ट्यू। कुछ मेन्यू करके, मेनू, मेनू है ना बेटा, वो मेन्यू नहीं है, मेनू, मेनू है। ये वाला दो वाल अलग होके आ रहे हैं, ये भी हम बाद में सीखेंगे, ये क्या है, मेनू। मेन्यू नहीं बोलते बेटा हम। स्टार अजित भास्कर ने लिखा है मेन्यू। ओके, मेन्यू नहीं, ऐसा वो स्पेलिंग नहीं होता बेटा। ओके, ओके। तो ज्योति सोनी जी, न्यू ऑलरेडी लिखा हुआ हमने। बस, हो गया आज का आपका ये यू एंड ई डब्ल्यू हो गया। अभी हम दूसरा जाएं। यस, एनी डाउट्स सो फार? एनी साउंड? तो अभी आज हम क्या करेंगे, आपको एक पैराग्राफ है ना, मैं आपको अभी बोलूंगी, आपको लिखना पड़ेगा। सब लोग जोड़ के लिखोगे। आप लोग ऐसा ऐसे कुछ भी
आपको स्पेलिंग आता है करके नहीं लिखोगे। तो पहले पहले मैं बोल रही हूँ, देखिए लिखिए, रेडी हो जाइए। ये जो आज हमने EW और EU वर्ड्स लिखा, उस पर मैं एक पैराग्राफ देने वाली हूँ। तो जो भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं मैंने, ओके, वो वर्ड्स ही मैं आपको वापस देने वाली हूँ। फ्लू भी होता है, फ्लू, ओके, ही फ्लू, राइट। थ्रू, थ्रू लिखा है ना, हाँ थ्रू लिखा है, राइट। ओके, तो मैं शुरू करूं? यस, चलिए लिखिए पहला लाइन। इट वॉज इन द, इट वॉज इन द month of, it was in the month of June. It was in the month, on the month of June. Okay. I had issues. I had issues to renew, to renew my driving license. License. लाइसेंस में स वाला सी आएगा बेटा, या तो ऐसे आपको क्लू देना पड़ेगा पहले पहले जब बच्चों का लाइसेंस। सो इट वॉज इन द मंथ ऑफ जून, आई हैड इश्यूज टू renew my license. There was a long queue. There was a long queue. Jyoti Soni ji type ही कर रहे हैं. Very good. It was in the month of June. I had issues to renew my driving license. Okay. There was a long queue. Then I knew that there was a long queue. लिख लिया आपने? I knew that. I knew that. मैं फास्ट जा रही हूं तो F करके टाइप कीजिए, रिपीट करना है तो R टाइप कीजिए। There was a long queue बेटा, क्यू भी लिखिए। तो मैं रिपीट कर रही हूँ शुरू से, चेक कीजिए आपने बराबर लिखा है क्या। इट वॉज इन द मंथ ऑफ जून, I had issues to renew my driving license. I had issues to renew my driving license. मैं रिपीट ही कर रही हूँ बेटा, सरिता देवी, मैं रिपीट ही कर रही हूँ। ओके, वापस शुरू से कर रही हूँ, और एक बार देख लीजिए। इट वॉज इन द मंथ ऑफ जून। सेकेंड लाइन क्या बोला? आई हैड इश्यूज टू renew my driving license. थर्ड लाइन क्या है? There was a long queue. There was a long queue. ओके, अभी फोर्थ लाइन पे आ रही हूं मैं। I knew that, I knew that, but still stood. I knew that, but still stood in that avenue. In that avenue. ओके, वापस वो लाइन रिपीट कर रही हूँ। आई न्यू दैट, still, but still stood in that avenue.
क्लियर? अभी तक हो गया? टाइम फ्लू जस्ट लाइक दैट. टाइम फ्लू जस्ट लाइक दैट. But I had to wait. Time flew just like that, but I had to wait. Okay? हो गया? सबने लिख लिया? सबको लिखना हुआ? किस किस को दिक्कत हुई? अभी हम लिखेंगे जो भी हमने अभी बोर्ड पर बता आई मीन डिक्टेट किया था, हम लिखेंगे, आप करेक्शन कीजिए. It was, it was in the month of June. Then I had issues. Okay, to renew. Okay, then there was a long queue. Okay, I knew. क्या टाइप किया बेटा सुनीता देवी जी आपने? I knew that, but you knew that, but still stood. ओह ओह, ये सब हमने किया हुआ है. ओह, ओ डबल ओ, stood in the that avenue. Avenue. Okay, टाइम, ये वाला मैं रूल आपको सिखाऊंगी. टाइम फ्लू जस्ट लाइक दैट. यहाँ पे क्यों जून, यहाँ पे फ्लू, ये वाला जो है, दो बार जो है कॉन्सोनेंट के बाद आता है, वो मैं रूल आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट 1 आवर जब क्लास रहेगा, मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी मिस मत कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. उसको स्प्लिट डायग्राफ बोलते हैं. स्प्लिट डायग्राफ वो सिखाऊंगी आपको, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप मिस मत कीजिए. स्प्लिट डायग्राफ. ओके, टाइम फ्लू जस्ट लाइक दैट. ओके, राइट. उसके बाद मैंने कुछ डिक्टेट किया था क्या? बट आई हैड टू वेट टू गेट माई लाइसेंस रेन्यूड. ओके, तो इतना तक बराबर हुआ आपका सबका? कितने गलती हुई? किसको ईडब्ल्यू और यूई में, ईडब्ल्यू और यूई में कितने गलती हुए? अपने मिस्टेक्स 4 है तो 4 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए. पूरे पैराग्राफ में कितने मिस्टेक्स हैं आप ही अपने, अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए यूई लिखा है तो इसको राउंड करके 1 मिस्टेक, ऐसे करके आप टाइप अपना मिस्टेक फाइंड आउट करके चैट बॉक्स में लिखिए. देखूं मैं कितने मिस्टेक्स हैं सबको. कम ऑन. 5 मिस्टेक्स मंजूरी जिंदाल बोल रही हैं. वेरी गुड. तो आप क्या कीजिए, जो मिस्टेक किया है वो वर्ड्स को वापस, आप कहाँ पे गलती किए हो आप देखो. ओके, सो लाइक दैट यू विल गेट बेटर एंड बेटर. ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपके घर में और कोई है तो आपको डिक्टेट करने को बोलिए. आप कैसे स्पीड अभी आपका इंप्रूव हो रहा है क्या देखिए. ओके,
ठक 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 साउंड्स पहचान पा रहे हो क्या, उसको डिकोड कर पा रहे हो क्या, लिख पा रहे हो क्या, आप चेक कर कीजिए। ऑल राइट, सो डू पैराग्राफ राइटिंग लाइक दिस। ज्योति सोनी बोल रहे हैं 4 मिस्टेक्स। हाउ मेनी ऑफ यू अदर्स, प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर यू। बाकी लोग ने लिखा कि नहीं लिखा? और मैंने 2 बार 3 बार रिपीट किया है, तो स्पीड का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि यू कुड हैव अगेन wrote, you could have written it. Yes, only 2 of them have corrected, Manjari Jindal and Jyoti Soni. Others, what happened? Yes, Varsha Rai, Shweta जी, बाकी लोग सब, मनोरमा जी, आप लोग सबने लिखा, ट्राई किया। कालिंदी, यस, 8 मिस्टेक्स है, वेरी गुड। सारे मिस्टेक्स है तो भी कोई बात नहीं बेटा, प्लीज मेक श्योर यू से वॉट एवर इट इज। हाँ, रेणु गुप्ता 8 मिस्टेक्स, वर्षा राय मैम करके सिर्फ बता रहे हैं। एवेन्यू स्ट्रीट, नो मिस्टेक, वर्षा राय नो मिस्टेक, वेरी गुड वेरी गुड। नो मिस्टेक है, मगर आप जोड़ के लिखे या ऐसे स्पेलिंग आता है करके लिखे। आप अपने कॉन्शियस को आंसर कीजिए। अगर कुछ भी नई बात सीखना पड़ता है तो हमको बच्चा बन के सीखना पड़ता है, जैसे हमको कुछ मालूम नहीं है तभी हम उसको सीख पाएंगे, नहीं तो हम ओल्ड लैंग्वेज अप्रोच से हम लोग स्पेलिंग लिखते ही जाएंगे। तो आप लोग ऐसे कर रहे हो, इसलिए आपको आज तक डाउट नहीं आया कि सी को कब सी आई एंड ई वाई, ई आई ई वाई के साथ आता है तो स साउंड करता है। आप लोग ने किसी ने मुझसे डाउट नहीं पूछा, मैं भी वेट कर रही थी, मैं कोई तो पूछेगा मेरे से, कोई किसी ने नहीं पूछा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी साउंड करके नहीं पढ़ रहा है। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, इट्स फॉर यू टू लर्न समथिंग डिफरेंट। आजकल ये ट्रेंडिंग है, फोनिक्स में सबको, सब स्कूल्स में बच्चों को सबको सिखाया जाता है। इसीलिए मैं सोचा आप माँ बच्चों के फर्स्ट टीचर हो, तो अगर आपको ये सब आता है तो आपके बच्चों को आप अच्छी तरह गाइड कर पाओगे। आपके पास बच्चे पढ़ने आ रहे हैं ट्यूशंस के लिए, तो उनको भी आप गाइड कर पाओगे। तो आई थॉट दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन गिव यू ऑल एज अ नॉलेज, and please make sure you make use of it. All right, yes, no mistakes everyone, okay, good job, keep practicing, happy practicing. Any doubts है तो अनम्यूट करके पूछिए, नहीं तो आज के लिए इतना ही। रिएक्शन रेशन कैसे पढ़ेंगे, हाँ, वो सब में स्प्लिट डायग्राफ आ रहा है, मैं आपको पढ़ाऊंगी कि शन और SION TION कैसे पढ़ते हैं। ज्योति सोनी जी, आई विल टेल यू। ओके, शन TION SION, आई विल बी टेलिंग यू कब शन डालना है, TION कभी SION। 3 मिस्टेक्स रीना देवी बता रहे हैं। ओके, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू गर्ल्स।